याद करते हैं कि कितने निष्पत्तियां होता है, कितने अनुपात होते हैं, कितने फंक्शन होते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में ओनली कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रेशियो ऑफ ट्रिगोमेट्री, मतलब क्या कितने अनुपात होता है। तो देखिए उसका 3 नेम है, क्वेश्चन में आता है। फर्स्ट आपको आ जाएगा कि फलन कितने होते हैं, त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं 6, यानी 6 फलन क्या होता है फलन। अगर त्रिकोणमिति फलन भी कितना होता है 6। हाँ 6 अगर कोई कहे क्या अनुपात, क्या बोले बाबू अनुपात, तो अनुपात भी कितने होते हैं 6। उसी का नाम क्या है अलग चेंज करके देता है। और कोई बोले कि कितने होते हैं निष्पत्तियां, निष्पत्तियां। देखिए ये दोनों का आंसर एक ही होगा। आपके क्वेश्चन में आता है कि कितने त्रिकोणमिति फलन है, तो कितने होते हैं 6। कितने अनुपात है, कितने 6। कितने निष्पत्तियां है 6। अब जो लड़का आपको मालूम है पढ़े हैं कि सर त्रिकोणमिति अनुपात हम रट के गए हैं एग्जाम में, 6 साइन थीटा कॉस थीटा ये सब रटे हैं, तो मैथ रटने वाला थोड़ी है सिर्फ। तो आपको क्या आप ऐसे कोई लड़का जान के भी गलत कर देगा, सर बताए थे हमको अनुपात, ये आप बोल देगा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां लिखे, तो फंस जाओगे ना कि एक वर्ड का बहुत मायने रहता है, महत्व रखता है। ठीक है, तो निष्पत्तियां पूछे तो भी वही होगा, और फलन पूछे तो भी वही होगा, अनुपात पूछे तो भी होगा। तो देखिए ये कौन कौन होते हैं, 6 होते हैं ना बाबू, ये 6 होते हैं। इसमें कौन कौन आएंगे देखिए सुने। फर्स्ट आपको देखिए इसमें नहीं होता है कि आप केवल फर्स्ट में ही साइन बोलिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टार्ट करे। 6 में से कोई भी बोल सकते हैं फर्स्ट, उसमें ही नहीं है कि साइन फर्स्ट आता है, ऐसा कोई नहीं है। आप साइन कॉस आप चाहेंगे तो फर्स्ट लास्ट में कॉसेक भी बोलते हैं ना, तो उसको फर्स्ट में आप बोल सकते हैं। इसका बैरियर नहीं है, रुकावट नहीं है कि साइन से ही स्टार्ट करेंगे तभी ये सही होगा, ऐसा नहीं है, कहीं से भी बोल सकते हैं। तो साइन होता है, क्या होता है बाबू साइन थीटा, और सेकंड क्या होता है कॉस थीटा। इसलिए अच्छा लगता है कि थोड़ा बचपन से लाइन से हमको याद किया रिमेम्बर किया। और क्या है टेन थीटा, ठीक है टेन थीटा क्या होता है बाबू टेन थीटा। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा, इसमें क्या होता है एक और इसमें ना क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और साइन टेन का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, तो लाइफ में देखिए ट्रिगोमेट्री पढ़े, इसका मतलब ही फर्स्ट में आप लोग को बताए हैं कि त्रिकोणमिति माने त्रि माने 3, और कोण माने एंगल, और मिति माने माप। इसमें केवल 3 ही फॉर्मूला याद किया, वो भी याद नहीं किया जाता, यानी 3 नेम होता है, और उसी को अपोजिट कर देंगे तो 6 हो जाता है। तो देखिए आप अगर साइन का इसका क्या होता है वो रेशियो अनुपात, इसका क्या होता है P अपन H, P अपन H यानी P बटा H। कॉस के क्या होता है B बटा H, और टेन के उल्टा क्या होता है P बटा D। बहुत अच्छे गुड। अब देखिए आपसे हम बोले कि ये 3 का अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है साइन का अपोजिट कॉस है। तो इसको जब अपोजिट में नहीं उल्टा कर दीजिए, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा H बटा। तो जिस लड़का को साइन याद है उसको क्या कॉसेक याद करना पड़ेगा नहीं ना। अब कॉसेक का हम आपको क्या बताए, क्या बताए सेक, तो इसका क्या हो जाए इसका B होता है, तो इसको पलट दो तो क्या होगा B अपन H। आई टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो B बटा P। हाँ, कौन कॉसेक सही तो है। अच्छा हाँ हाँ सॉरी थैंक यू, H बटा B मैं थोड़ा बता रहा था इसमें, ये हो गया ना वो। तो आप रिमेम्बर कितना करिएगा मेन 3, और उससे आप केवल उसको पलट दीजिएगा, इतना माइंड में होना चाहिए कि साइन के उल्टा क्या होता है, कॉस के उल्टा क्या होता है। ठीक है, इतना देखिए हम जो बताने वाले हैं आज इसको इम्पोर्टेंट। तो निष्पत्ति कितने होते हैं 6, फिर बता रहे हैं, और अनुपात कितने होते हैं, और आपको फलन बोले तो 6। ये हो गया। एक और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं फॉर्मूला, जो हमेशा है, अगर जो आगे जो पढ़ाने वाला है ना
और आगे जो पढ़ाने वाले हैं देखिए, एक आपको ये कभी लाइफ में मत भूलिएगा, tan थीटा, tan थीटा कभी मत भूलिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा cos थीटा। और tan का अपोजिट क्या होता है, cot। क्या होता है, cot। तो जो इसका होता है वो इसको कर दीजिए तो cos क्या होता है, साइन थीटा। अब जानते हैं कि बाबू इसका उल्टा ये होता है अपोजिट, तो इसको पलट दीजिए ऊपर के नीचे तो इसका हो जाएगा ना। ये माइंड में रखिएगा। निष्पत्तियां आपको जो हम लोग याद करते हैं कि साइन 60 डिग्री के मान, साइन 45 डिग्री, ये कुछ रटा नहीं जाता, ना याद किया जाता। बाय द वे आप भूल गए, रट के गए हैं सर साइन हो गए थे, उस टाइम तो आप माइंड आपको काम नहीं करेगा क्योंकि आपको प्रेशर रहेगा एग्जाम के। तो उस टाइम ये ट्रिक उरिक जो कहते हो, ट्रिक नहीं, मेन बेसिक है। बेसिक जो फॉर्मूला है उसका बेस से कैसे निकलता है आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपको फॉर्मूला हो गया ना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले क्या, यहाँ पे जो 6 होता है निष्पत्ति है उसको लिखे, इसीलिए फर्स्ट में बताए क्या होता है, साइन, और उसके बाद होता है cos थीटा और tan थीटा। इसको आप रिमेंबर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखे। इधर का लिखिए एंगल, ये आपको एंगल लिखिए, क्या लिखिए बाबू, एंगल। इधर एंगल में यहाँ पे ए बी जो भी एंगल, यहाँ पे थीटा दिया है, क्या दिया है, थीटा। तो ये थीटा लिख दीजिए, जो यहाँ पे रहेगा वही थीटा। तो आप त्रिकोणमिति में किसका फाइंड करेंगे, 10th में, इंटरमीडिएट में जाइएगा तो और छोटा छोटा आपको आ जाएगा क्या। तो आपको देखिए मेन क्या होता है थीटा में, 0 से स्टार्ट करेगा, 0 से कितने हैं सुने देखिए, 0 से लेकर कितना लिखना, 0 डिग्री हो गया और 30 डिग्री और 45 गुड, और क्या 60 और 90। बाबू इधर सुने, ये यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि 0 से यहाँ स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, 0 लिख दे, 0 से लेके वहां तक काउंट लिख दीजिए 90 तक, ठीक है। तो 0 के बाद क्या होता है, 1 2 3 4, लास्ट में कितना है, लास्ट में कितना है 4 से फिर डिवाइड कर देंगे, कितना से डिवाइड कर देंगे, सभी में 4 से डिवाइड कर दिए। ये मेन से 0 से स्टार्ट करके जो लास्ट रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे, समझ में गया। ये देखिए इसका बेसिक है, ये ट्रिक कोई नहीं है, ये समझिए और रिमेंबर करिए, एक निकाले, ठीक है। अब बाबू इसको रूट ओवर कर देंगे, क्या कर देंगे, रूट में कर देंगे सब, ठीक है। अब जानते हैं बाबू ये जो आपको सिंपल वे में बताएं, तो ये जो पापा है ये दोनों के, इनके लड़के कब है, दोनों, तो ये पापा इसका भी हुए और इसका मतलब रूट 0 का भी रूट है और 4 का भी रूट है। तो आप बताइए बाबू यहाँ पे 0 का क्या होता है, 0 क्या होता है 0, और 4 का रूट क्या होता है 2, क्या होता है 2। और कोई भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 0। तो आप साइन 0 के मान 0। अब सुनिए बाबू 1 का रूट क्या होता है 1, स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 4 का क्या होता है, आप 8 क्लास में पढ़े हैं ना, तो क्या रिमेंबर करेगा, क्योंकि इसीलिए ना क्लास बनाए कि एक एक क्लास आप डायरेक्ट आप 10 में आएगा तो कुछ नहीं आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या है इसका 2, तो आपके से बोलेगा साइन 30 डिग्री, यहाँ पे अगर कह दे थीटा के जगह पे थीटा है ना, यहाँ पे 30 लिख दे तो बोले साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, क्या होता है 1/2। अब आइए इसका 2 का नहीं निकलता है, आप डायरेक्ट सर ये नहीं 2 है, तो आगे सबसे पहले इसको क्या कर, देखिए सबसे पहले कभी भी लाइफ में जाइएगा तो अपने घर का इज्जत करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जो अंदर रहता है आगे वो अच्छा रहेगा तो बाहर भी आपको इज्जत मिलेगा। जिस लड़का के घर में अगर किसी को जांचना है ना कि हाँ इसका रियल में ये अच्छा है कि नहीं, तो उसके घर पे जाना, अगर उससे पूछना है कि वो कहाँ बारे बाबू चाहे, तो कहीं गई बा कुछ कहीं, तो जान जाइए कि ओकर इज्जत कौनो नहीं है, ओकर इज्जत कौन। जब आपको घर वाला इज्जत नहीं दे रहा है तो बाहर कौन देगा, ठीक है। तो सबसे पहले घर वाला को देखेंगे, ये रूट में तो काट देंगे 1, ये क्या होगा 2, कट जाएगा ना, यानी 1/2 होगा। तो 1 का क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा √2।
रूट में, तो साइन 45 के मान क्या होगा? ऑप्शन है ये नहीं ना कटेगा, तो 3 का तो नहीं निकलता है, और 4 का 2 निकल जाता है शॉर्ट। तो ये बोलो कितना हुआ? 3। ये रिमेम्बर हो रहा है ना? तो कहेगा कि साइन यहाँ पे क्या रखेगा? साइन 60 डिग्री के मान बताइए ऑर्डर में, तो क्या होगा? याद अब बोले हो गया ना, तो यहाँ पे थीटा है, ठीक है। अब बोले ये 4 कट गया, 1/1, और 1 में 1 से डिवाइड करिएगा तो 1 आएगा, तो 1 का क्या होगा? 1। तो 90 के मान क्या होगा? 1। अब सुनिए, इधर 2 है, इधर 2 है, आप कहिएगा कि पलट दीजिए, तो बहुत जाने लोग डिस्टर्ब हो जाता सर किधर पे। तो आपको एक मेन फंडा बता रहे हैं, बहुत सारे आपको बताए होंगे, लेकिन मेरा देखिए बताने का तरीका, इधर 2 है, इधर 2 है ना, तो बीच में कौन है? 45। तो 45 का जो वैल्यू है ना, वैसे ही लिख दीजिए, वैसे ही लिख दीजिए, समझे? अब अच्छा आएगा। अब देखिए ये जो लास्ट में है, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में 0 है, तो 0 का 0, तो ये लास्ट में कर दिए, और जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में, और ये जो है इसको कंपेयर करिएगा, इसको कंपेयर करिएगा ना, बोले तो 60 का वैल्यू क्या है? √3, तो √3/2, और इसका क्या होगा? 1/2 आया है ना। अब इसी को लोग कहते हैं कि पलट दो, तो देखिए पलटना भी एक काला है, ठीक है। अब कोई फंस जाएगा कि सर यहाँ पे था कि इधर, तो बीच वाला से मिड में पॉइंट पकड़िएगा, अच्छा हो जाएगा, समझ में। अब आइए आपसे पहले एक फॉर्मूला बताया कि tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको यहाँ पे बता रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है ना। अब बाबू इसके यहाँ थीटा जो रहेगा वहां पे भी सेम रहेगा, तो tan 0, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। अब सुनिए, साइन 0 का मान कितना होता है? 0, और कॉस 0 के मान 1, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो कितना 1 से किसी में अभी बताइए ना कि 0 में किसी में डिवाइड करिएगा नंबर से या मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा? 0, तो क्या होगा? 0, याद रखिएगा। तो tan 0 के मान 0। अब सुनिए, अब आता है tan 30 डिग्री, कितना बाबू? tan 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, बोले तो साइन 30 डिग्री का मान क्या? 1/2, और सबसे बड़ा का ये भी बटा है, लेकिन ये भी बटा है, लेकिन जो मेन बटा होगा उसको थोड़ा बड़ा करिएगा, समझ में आएगा, छोटा छोटा लिख दिया तो कैसे पलटा समझ में। अब cos 30 डिग्री का मान कितना है? √3/2। देखिए इसको बनाने के लिए बहुत तरीका है, इसको पलटिएगा, लेकिन देखिए नीचे 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 और ऊपर 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 है ना, तो नीचे नीचे सेम रहेगा, कट जाएगा, एक ऊपर बचा क्या? 1, नीचे क्या बचा? तो साइन tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि नहीं। अब आता है आपको कितना? 45 होगा ना। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, मस्त। साइन 45 डिग्री यानी 45, और कॉस 45 डिग्री, ठीक है। अब सुनिए बाबू, यहाँ पे 45 डिग्री साइन के क्या? 1/√2, बड़ा वाला 1/√2, ये दोनों सेम है ना, तो 1 कट गया तो कितना? 1/1, और 1 में से करेगा तो 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो tan 45 के नाम 1, समझ गए। अब ऐसे ही आप बताइए तो इसका क्या होगा? देखिए मैं आपको माइंड बता रहा हूँ, सुनो बाबू, आपको माइंड बता रहा हूँ, ये ऊपर आएगा ना, ये क्या होगा? नीचे, हमको क्या निकालना है? अब बार बार उसको यूज करेंगे, जब हम एक बार रट लिए हैं, हमको रिमेम्बर हो गया, रिवाइज, तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? √3, अब बटा क्या होगा? 1, तो 1 से वही करोगे तो उतना ही आएगा, तो √3। अब बताओ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बाबू ऊपर 1 रहेगा, नीचे 0, तो आप जानते हैं कि कोई भी रेशनल परिमेय संख्या के माने क्या हर 0 हो तो उसका अपरिभाषित होगा, मतलब क्या? उसका हल क्या होगा? इन्फिनाइट होगा, अनंत होगा, और उसका कोई परिभाषा नहीं। तो आपको बहुत सारे बुक में अपरिभाषित लिखेगा, क्या बोलेगा? लेकिन इसको सिंबल में लिखना है तो अपरिभाषित को इन्फिनाइट का सिंबल उल्टा 8 जैसे बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट, वही होता है। बताइए कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, है ना। अब सुनिए, अब आपसे पूछेगा कि साइन कितना का मान है, ये तो आपको रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इरेज कर देना, ठीक है। अभी रफ में आप कर लीजिएगा, जब निकालना होगा तो ये तो सीखने के लिए है, ठीक है। अब क्या है बाबू? आया
1 हो गया ना। अब सुनिए, हमको क्या निकालना है, साइन। और साइन क्या भाई, क्या होता है, कॉस। क्या होता है, कॉस। कॉस नहीं, कॉस। तो कॉस थीटा यानी कॉस 0, कॉस है 0 के मान। तो इसके नीचे क्या छिपा है, क्या छिपा है, 1। तो इसको पलटिएगा तो क्या होगा, 1/0। अब अभी बताया है कि जब नीचे 0 होगा तो क्या होगा, अपरिभाषित। तो इसका क्या होगा, इन्फिनाइट हल होगा, यानी अनंत होगा हल इसका। समझ आए, बहुत अंतर है 0/1 और 1/0 का वैल्यू बत। अब आइए बाबू, इसका कहे हैं कि इसका अपोजिट हमेशा आएगा। तो ये साइन 30 डिग्री के मान कितना है, तो कोसेक 30 डिग्री का उल्टा होगा ना। तो इसको पलटिएगा तो क्या होगा, 2/2। तो 1 के से डिवाइड करेंगे तो 2 ही होगा। इसका क्या होगा, 2। अब इसका क्या होगा बाबू, 45 के मान √2 और नीचे 1 हो जाएगा तो 1 उतना ही होगा इसको। अब बोलिए इसको पलटिएगा तो क्या होगा, 2√3। अब आता है बाबू, इसको पलटिएगा तो 0/1। यहीं पे लड़का फंसता है, इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन आपको 1/0 का वैल्यू क्या होगा, इनफिनाइट होगा। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, 0। ऐसा ही करके सब निकाल दीजिएगा। हाँ ठीक है, आप लोग इसको रटिएगा मत, ऐसे 2-3 बार रिवाइज कर दे। हमसे पूछे ना, हम रटे नहीं, रियल बोल रहे हैं। ये नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते आपको याद हो गया। मैं भी जब पढ़ रहा था तो मैं ऐसा ही, मुझे तो कोई सर नहीं बता, क्योंकि मैं उतना उस टाइम ये सब नहीं था। तो मैं भी बहुत इस पे माइंड लगा। जब ग्रेजुएशन में गए, चाहे ये हमको 10th में नहीं मिला, जब हम भी इंटरमीडिएट में गए पढ़े तो हमको लगा कि कुछ माइंड लगाइए। तो हम ऐसे ही करते करते माइंड लगा रहे थे कि क्यों आया, तब तक ये हमारे माइंड में है। तो ऐसे देखे, ठीक है। तो एक सर से पूछे कि ये सही तरीका है, तो बोले अरे बहुत अच्छा, मैं तो नहीं, तुम तो अच्छा बता रहे हो, यही ठीक है। तब से तो हम देखे यूट्यूब पे तो वैसे भी बता रहे, तो मेरे बताने का ठीक था तरीका। मैं सोच रहा था, लेकिन सबसे पहले मैं ही सोचा अपने क्लास में, लेकिन हम देखे नहीं। ठीक है, तो देखे कि अरे ऐसा तो है, ये रूल है। अब मेरे माइंड में ईश्वर दे जैसे जो मैं, मुझे कोई सिखाया नहीं है, मैं खुद इसको सर्च करता था, तब तक आ गया। तो इससे रिलेटेड वीडियो तो देखिए कि यार ये तो सही में मेरा सही थिंक था। ठीक है, अब निकाल लीजिएगा ना ऐसे। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा एकदम। हमसे पूछिएगा, कोई भी बता देंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर लिए हैं बार बार। आप जानते हैं कि मैथ है, प्रैक्टिस है मैन परफेक्ट। जब तक आप रिवीजन से एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। अगर किसी वर्क में बार बार उसी को करते हैं, सफलता का 3 मंत्र है, बार बार, हर बार और लगातार। कोई भी आप बार बार करिए और उसको हर बार थके ना, और लगातार करिए। ये नहीं कि बार बार किए 1 वीक का छोड़ दिए, फिर 1 मंथ के बाद, ऐसा नहीं, कंटिन्यू उसको रखिए। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।